अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपके भीतर के भाग्य को जगा रहा है। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस गुप्त विज्ञान की जिसे सिर्फ वही समझ पाते हैं जो अंदर से तैयार होते हैं। आज का विषय है श्री विद्या और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ऐसा मिलन जो सिर्फ आकर्षण अट्रैक्शन नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय आदेश, डिवाइन कमांड की शक्ति देता है। जिसे समझ लिया वो सिर्फ अमीर नहीं बना, वो अपने जीवन का निर्माता बन गया। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप मेहनत करते हो, पूजा भी करते हो, फिर भी भाग्य जैसे आपकी सुनता ही नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सिर्फ मांगने की विधि सीखी है मगर संपूर्ण ऊर्जा से आकर्षण पैदा करना नहीं सीखा? श्री विद्या वो ज्ञान है जो देवी त्रिपुर सुंदरी की कृपा से जन्म लेता है, और जब इसे सही इरादे, सही विधि और सही भावना के साथ किया जाता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक जागृत शक्ति बन जाता है। आज का वीडियो उसी शक्ति का द्वार खोलने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो शायद आपको वो उत्तर मिल जाए जिसकी तलाश आप पिछले कई जन्मों से कर रहे थे। शुरुआत करते हैं उस श्री विद्या से जिसने ऋषियों को भी समृद्धि और सिद्धि का मार्ग दिखाया। श्री विद्या क्या है? श्री विद्या यह शब्द जितना सरल लगता है इसकी गहराई उतनी ही रहस्यमयी है। यह कोई साधारण विद्या नहीं बल्कि चेतना का वो द्वार है जो एक साधक को सांसारिक सीमाओं से उठाकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देती है। श्री का अर्थ होता है शुभता, समृद्धि, सौंदर्य और शक्ति, और विद्या का अर्थ है वह दिव्य ज्ञान जो आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। जब इन दोनों को एक साथ जोड़ा जाए तो श्री विद्या बनती है। एक ऐसी तांत्रिक विद्या जो केवल पढ़ने या बोलने से नहीं बल्कि अनुभव और साधना से जागती है। श्री विद्या का मूल कोई ग्रंथ, पुस्तक या शास्त्र नहीं बल्कि स्वयं आद्य शक्ति की कृपा है। यह विद्या देवी त्रिपुर सुंदरी की उपासना का मार्ग है। वही त्रिपुर सुंदरी जो न केवल सौंदर्य की प्रतीक है बल्कि ब्रह्मांड की हर क्रिया, ऊर्जा और संतुलन की अधिष्ठात्री है। श्री विद्या में साधक केवल देवी की पूजा नहीं करता, वह अपने भीतर की गूढ़ शक्तियों को भी जगाता है। यह साधना बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन का विज्ञान है। श्री विद्या में सबसे प्रमुख साधन है श्री चक्र, या जिसे श्री यंत्र भी कहा जाता है। श्री चक्र कोई चित्र नहीं, कोई प्रतीक नहीं, यह स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा संरचना है। हर रेखा, हर त्रिकोण, हर परिधि एक रहस्य समेटे हुए है। इस यंत्र के माध्यम से साधक धीरे धीरे अपने भीतर के अवरोधों को हटाता है। अहंकार, वासना, मोह, क्रोध और भ्रम सब कुछ इस यात्रा में धीरे धीरे गलता चला जाता है। लेकिन इस रहस्य को समझने का कोई सीधा मार्ग नहीं। श्री विद्या वह द्वार है जो केवल श्रद्धा, समर्पण और सबसे जरूरी गुरु के आशीर्वाद से ही खुलता है। यहां एक बात सदा याद रखनी चाहिए, श्री विद्या कोई सामान्य साधना नहीं है। यह अग्नि की तरह है। यदि इसे अज्ञानता या लालच से छूने की कोशिश की जाए तो यह जला सकती है, और यदि इसे श्रद्धा, संयम और गुरु के मार्गदर्शन में साधा जाए तो यह जीवन को स्वर्ण बना देती है। गुरु के बिना श्री विद्या एक बंद पहेली के समान है। सिर्फ मंत्र जान लेना, यंत्र खरीद लेना या किसी किताब से पढ़ लेना श्री विद्या नहीं है। यह विद्या केवल वही गुरु दे सकता है जो स्वयं इस ऊर्जा से दीक्षित और जागृत हो। गुरु ही वह दीपक है जो साधक के भीतर की चेतना को इस दिव्य ज्ञान से जोड़ता है। गुरु साधक की प्रवृत्ति को देखता है, उसके संस्कारों को परखता है और फिर उसे उसके अनुकूल मंत्र, ध्यान और साधना का मार्ग दिखाता है। श्री विद्या में कोई भी विधि सामान्य नहीं होती। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत यात्रा है जो हर साधक के लिए अलग होती है। इसलिए जो भी इस विद्या की ओर आकर्षित हो रहा है उसे सबसे पहले एक योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि बिना दीक्षा, बिना मार्गदर्शन यह साधना अधूरी ही नहीं बल्कि हानिकर भी हो सकती है। श्री विद्या कोई त्वरित फल देने वाली तकनीक नहीं, यह आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का एक प्राचीन और पवित्र विज्ञान है। यह शक्ति का मार्ग है, पर वह शक्ति जो भीतर की दुनिया को शांत कर दे, जो साधक को उसके कर्मों के बोझ से मुक्त कर दे और जो उसे ऐसा जीवन दे जिसमें धन हो, संतुलन हो और शांति भी हो। जब कोई साधक श्रद्धा के साथ गुरु की कृपा से इस मार्ग पर चलता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना बदलने लगती है। वो अपने जीवन को केवल भौतिक सीमाओं में नहीं देखता बल्कि उसे हर परिस्थिति में देवी की योजना, देवी की लीला और देवी की शक्ति दिखाई देने लगती है। और यही है श्री विद्या। ना कोई दिखावा, ना कोई बाहरी दिखावट, सिर्फ मौन साधना, मौन परिवर्तन और मौन दिव्यता। त्रिपुर सुंदरी की साधना केवल पूजा नहीं है, यह चेतना के तीनों स्तरों की यात्रा है, सृष्टि, स्थिति और संहार।
श्री विद्या इन तीनों शक्तियों को भीतर जागृत करने की कुंजी है। जब साधक इस रहस्य को समझता है तो वह केवल एक भक्त नहीं रहता, वह स्वयं निर्माता, रक्षक और परिवर्तक बन जाता है। यह जो सारा ब्रह्मांड है वह केवल भौतिक नहीं है। हर वस्तु, हर घटना, हर अवसर एक ऊर्जा से संचालित होता है। यह ऊर्जा 3 रूपों में कार्य करती है, निर्माण करती है, उसे बनाए रखती है और फिर जब समय पूर्ण हो तो उसे समाप्त कर देती है। यही त्रिगुणात्मक शक्ति त्रिपुर सुंदरी का सार है। उनका नाम ही संकेत देता है। त्रि मतलब 3, पुर मतलब लोक या अवस्था, और सुंदरी मतलब वह दिव्य सुंदरता जो इन तीनों को एक सूत्र में बांधती है। जब कोई साधक श्री विद्या के मार्ग पर चलता है तो सबसे पहले वह अपने भीतर के भ्रम, भय और असंतुलन को पहचानता है। फिर वह सृजन की प्रक्रिया को समझने लगता है। उसका ध्यान, उसका संकल्प और उसकी भावना मिलकर एक नई ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह सृजन केवल बाहरी वस्तुओं तक सीमित नहीं होता। यह एक नए व्यक्तित्व, एक नए भविष्य, एक नई संभावना का जन्म होता है। साधक जानता है कि हर विचार, हर भावना बीज की तरह है जो उसके भाग्य के वृक्ष को जन्म दे सकती है। इसके बाद आता है स्थिति का चरण। जो कुछ भी साधक ने सृजित किया है उसे स्थिर बनाए रखना, उसे प्रेम, समर्पण और आस्था से सींचना ही उसकी अगली साधना होती है। यहां उसे लोभ या अधीरता से दूर रहकर हर दिन उसी चेतना में जीना होता है जो उसने ध्यान में अनुभूत की थी। वह अपने जीवन को एक मंदिर की तरह देखता है और हर कर्म को एक यज्ञ की तरह करता है। यही वो अवस्था है जहां साधक धीरे धीरे ब्रह्मांड के साथ तालमेल बैठाने लगता है। अंत में आता है संहार का चरण, जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। संहार का अर्थ विनाश नहीं है, बल्कि पुरानी ऊर्जा, सीमित सोच और नकारात्मक कर्मों का विसर्जन है। जब साधक पुरानी पहचान, बीते हुए दुख और नकारात्मक विचारों को त्याग देता है तो उसमें एक शून्यता उत्पन्न होती है, और यही शून्यता वास्तविक समृद्धि को ग्रहण करने का पात्र बनती है। जैसे नदी तभी भरती है जब घाटी खाली हो, वैसे ही साधक का हृदय तभी देवी की कृपा से भर सकता है जब वह अपने भीतर के व्यर्थ को छोड़ दे। त्रिपुर सुंदरी की यह तीनों शक्तियां, सृजन, स्थिति और संहार, केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं है। यह हमारे जीवन की गहराई में घट रही वास्तविक प्रक्रियाएं हैं। श्री विद्या में इन तीनों को साधना का हिस्सा बनाया गया है। हर मंत्र, हर यंत्र और हर ध्यान प्रक्रिया के पीछे यही त्रिगुणात्मक शक्ति काम करती है। जब कोई साधक इन तीनों शक्तियों को अपने भीतर संतुलित करता है तो वह केवल अपने जीवन की दिशा नहीं बदलता, वह अपने भाग्य की भाषा भी बदल देता है। उसका आकर्षण अब केवल इच्छाओं पर आधारित नहीं होता, वह ब्रह्मांड से संवाद करने लगता है। उसकी उपस्थिति ही अवसरों को आकर्षित करने लगती है। उसका मौन भी साधना बन जाता है और उसका कर्म भी प्रसाद हो जाता है। समृद्धि, जिसे लोग केवल धन के रूप में समझते हैं, वह श्री विद्या में कहीं गहरी होती है। यहां समृद्धि का अर्थ है आंतरिक संतुलन, मानसिक स्पष्टता, आत्मा की संतुष्टि और जीवन में प्रेम, उद्देश्य और शक्ति का अनुभव। यह वो स्थिति है जहां साधक मांगता नहीं, उसे स्वतः प्राप्त होने लगता है। त्रिपुर सुंदरी की कृपा से जो साधक इस त्रिगुण शक्ति को भीतर जागृत कर लेता है, वह जीवन को केवल भोगने के लिए नहीं बल्कि रूपांतरित करने के लिए जीता है। वही साधक धन को साधन की तरह प्रयोग करता है, न कि बोझ की तरह। वही साधक अपने भाग्य का निर्माता बनता है और ब्रह्मांड उसकी इच्छाओं का सेवक। यही श्री विद्या की त्रिगुणात्मक चेतना है, सृजन की शक्ति, संरक्षण की स्थिरता और परिवर्तन की अग्नि। जो इस रहस्य को जान लेता है वही जीवन में सच्चे अर्थों में समर्थ, समृद्ध और मुक्त हो पाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में आकर्षित होता है, लेकिन सोच में शक्ति तभी आती है जब उसके पीछे सशक्त ऊर्जा हो। श्री विद्या वही ऊर्जा प्रदान करती है। ये केवल विचार की दिशा नहीं बदलती, ये विचार की दशा बदल देती है। यहां साधक केवल सोचता नहीं, वह अपने अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो ब्रह्मांड को आदेश दे सके। श्री विद्या की साधना में जो मंत्र दिए जाते हैं वे सिर्फ ध्वनि नहीं होते, वे बीज होते हैं, चेतना के बीज, जो धीरे धीरे साधक के भीतर उस डिवाइन करंट को प्रवाहित करते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्रिय कर देता है। लेकिन यह लॉ केवल इच्छा या चाह से नहीं चलता, यह चलाया जाता है भाव, विश्वास और वास्तविक ऊर्जा के संचार से। श्री विद्या वही चैनल खोलती है। जब साधक श्री चक्र पर ध्यान करता है तो वह अपने मस्तिष्क की तरंगों को स्थिर और शक्तिशाली करता है। जब वह विशेष बीज मंत्रों का जाप करता है तो उसकी वाणी की तरंगें ब्रह्मांड की गूंज से मिलती हैं। और जब वह गुरु के निर्देश अनुसार विधिपूर्वक इस साधना को करता है तो उसकी चेतना संकीर्ण नहीं रहती, वह केवल मैं चाहता हूं से आगे बढ़कर मैं अनुभव कर रहा हूं तक पहुंच जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ कल्पना करनी है,
लेकिन कल्पना तब तक निर्बल है जब तक उसमें भावना और शक्ति ना हो। श्री विद्या कल्पना को संकल्प बनाती है। यह संकल्प यंत्र के माध्यम से ब्रह्मांड में अंकित होता है और मंत्रों के माध्यम से उस संकल्प में चेतना भरती है। श्री विद्या का साधक जानता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन उससे पहले वह खुद को उस योग्य बनाता है कि वह उस चीज को ग्रहण कर सके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप वही आकर्षित करते हो जो आप हो। श्री विद्या इसी बात को और गहराई से ले जाती है और कहती है कि जब आप देवी की ऊर्जा से जुड़ते हैं तो आप केवल आकर्षित नहीं करते, आप निर्माण करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग सिर्फ सोचते हैं, काश मेरे पास पैसा हो, काश मैं सफल हो जाऊं, काश मुझे प्यार मिले। लेकिन श्री विद्या सिखाती है कि कैसे इस काश को अब है में बदला जाए। जब साधक देवी त्रिपुर सुंदरी के श्री चक्र पर ध्यान करता है तो वह अपनी चेतना को उस अवस्था में लाता है जहां धन, प्रेम, सफलता सब कुछ पहले से मौजूद होता है। और जब मन यह मान लेता है कि वो सब कुछ पहले से है, तब ब्रह्मांड भी वही प्रतिक्रिया देता है। यहां अंतर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग अक्सर सोचते हैं कि ब्रह्मांड उनकी बात सुन लेगा। श्री विद्या सिखाती है कि कैसे ब्रह्मांड को उस तरह से आदेशित किया जाए कि वह साधक के अनुरूप कार्य करे। लेकिन यह कोई हठ नहीं है, यह एक पवित्र संवाद है जहां साधक विनम्र होकर, जागृत होकर देवी की ऊर्जा के माध्यम से अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से मिलाता है। श्री विद्या इस प्रक्रिया को सिर्फ मानसिक नहीं, पूरी तरह से ऊर्जात्मक बना देती है। आप केवल अपने मन से नहीं, अपने संकल्प, अपने स्वर, अपने दृष्टिकोण और अपने हृदय से भी आकर्षण की शक्ति को जागृत करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति तब तक अधूरा है जब तक उसकी साधना ऊर्जा से न जुड़ी हो, और श्री विद्या वही ऊर्जा देती है। लेकिन यह ऊर्जा केवल उन तक पहुंचती है जो इसे आदर, श्रद्धा और गुरु की आज्ञा से ग्रहण करते हैं। गुरु इस संयोजन का केंद्र होता है। वह साधक को उस दिशा में ले जाता है जहां विचार और ऊर्जा का मेल होता है, जहां सोच और संकल्प एक हो जाते हैं, और वहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। श्री विद्या और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मिलन साधक को केवल मांगने वाला नहीं, पाने वाला नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सहनिर्माता बना देता है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है इस दिव्य संयोजन का। श्री चक्र या श्री यंत्र केवल कोई तांत्रिक यंत्र नहीं है, यह स्वयं त्रिपुर सुंदरी देवी का स्थूल स्वरूप है। इसे देखना, छूना या स्थापित करना मात्र कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र को अपने जीवन में आमंत्रित करना है। जो व्यक्ति श्रीयंत्र को केवल एक धातु की प्लेट समझता है, वह उसकी चेतना के सूक्ष्म रहस्य को नहीं समझ सकता। श्री विद्या में श्रीयंत्र का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर में हृदय। यह यंत्र केवल पूजन का माध्यम नहीं, बल्कि साधक की ऊर्जा को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ने का एक जीवित सेतु है। जब इसे सही स्थान पर, सही दिशा में और सही विधि से स्थापित किया जाता है, तब यह यंत्र मात्र प्रतीक नहीं रहता, यह चेतन शक्ति का केंद्र बन जाता है। श्रीयंत्र की स्थापना कभी भी अनादर या जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। यह कोई सजावट की वस्तु नहीं है, यह देवी का निवास है। जब आप इसे अपने घर, मंदिर या साधना स्थान में लाते हैं, तो आपको समझना होगा कि आप किसी देवता को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। यह केवल खरीदने या रखने से सक्रिय नहीं होता, इसे जागृत करना पड़ता है। और यह जागरण केवल श्रद्धा से नहीं, विधि से होता है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि श्रीयंत्र को किस स्थान पर स्थापित किया जाए। इसका स्थान घर का सबसे पवित्र कोना होना चाहिए, जहां बाहर की हलचल, अशुद्धता या अशांति न पहुंचे। यदि आप घर में मंदिर रखते हैं तो श्रीयंत्र को वहां पूर्व मुख करके रखें, अर्थात यंत्र का सामने वाला भाग पूर्व की ओर हो और साधक पश्चिम की ओर बैठकर पूजन करे। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल दिशा का नियम नहीं, यह ऊर्जा प्रवाह की दिशा है। श्री चक्र की ऊर्जा पूर्व से उगती है, जैसे सूर्य, और साधक उस ऊर्जा को अपने भीतर खींचता है। श्रीयंत्र की स्थापना से पहले स्थान को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। जिस स्थान पर इसे रखा जाए वहां पहले धूप, दीप और जल से शुद्धिकरण किया जाए। अगर संभव हो तो पीले या लाल कपड़े पर यंत्र रखा जाए। यंत्र को शुद्ध जल, गंगा जल, दूध और गुलाब जल से स्नान कराना शुभ माना जाता है। यह केवल शुद्धिकरण नहीं, एक प्रकार की आमंत्रण प्रक्रिया है। अब आता है एक्टिवेशन, जागरण। श्रीयंत्र को केवल रख देने से वह कार्य नहीं करता। जैसे बीज को बो देने से वह पेड़ नहीं बनता जब तक उसे जल, सूर्य और देखभाल न मिले। यंत्र के जागरण के लिए जरूरी है मंत्र। हर यंत्र का अपना बीज मंत्र होता है, और श्री चक्र का बीज मंत्र है ऐ ह्रीं श्रीं। लेकिन यह केवल 3 शब्द नहीं है, यह देवी की 3 शक्तियों का आह्वान है, ज्ञान, शक्ति और समृद्धि। जब आप इस मंत्र का जप करते हैं, विशेष रूप से गुरु द्वारा प्राप्त दीक्षा के बाद,
तो यंत्र के भीतर की सुप्त ऊर्जा धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है। यंत्र के एक्टिवेशन के लिए सबसे आवश्यक होता है साधक की चेतना। यदि साधक विचलित है, अधीर है या लोभ में है, तो यंत्र उसकी ऊर्जा को ग्रहण नहीं करता। लेकिन यदि साधक शांत, श्रद्धापूर्ण और संकल्पबद्ध है, तो यंत्र उसकी चेतना से जुड़ जाता है और एक अदृश्य ऊर्जा से उस स्थान को भर देता है। कुछ परंपराओं में यंत्र पर नवावरण पूजा की जाती है, जिसमें यंत्र के प्रत्येक भाग पर अलग अलग देवियों का आवाहन कर उन्हें पूजन किया जाता है। यह प्रक्रिया जटिल होती है और इसे केवल गुरु द्वारा निर्देशित रूप में ही करना चाहिए। जिन लोगों को दीक्षा प्राप्त नहीं है, वे भी यंत्र को शुद्ध कर श्रद्धा से उसका पूजन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग केवल सामान्य मंत्रों से सीमित पूजन करें। ह्रीयों श्रीयों के साथ त्रिपुर सुंदरी देवी के नाम का स्मरण, दीपक, फूल और जल अर्पण करना भी यंत्र को धीरे धीरे सक्रिय करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यंत्र को केवल रखकर भूल मत जाना। श्रीयंत्र एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है। इसे रोज देखो, कुछ क्षण मौन ध्यान दो, इसकी रचना को निहारो, इसके बिंदु पर दृष्टि टिकाओ। जितना ध्यान दोगे, उतनी गहराई से यह यंत्र तुम्हारे जीवन में काम करना शुरू करेगा। यंत्र कभी भी लोभ या त्वरित लाभ के लिए स्थापित न किया जाए। यह कोई चमत्कार की मशीन नहीं है। यह देवी की शक्ति का प्रतीक है और देवी की कृपा केवल उसी पर बरसती है जो श्रद्धा और शुद्धता से इस ऊर्जा का सम्मान करता है। श्री विद्या के मार्ग में श्रीचक्र एक नाव की तरह है जो साधक को पार ले जाती है। लेकिन दिशा, विधि और साधना की पतवार गुरु के हाथ में होनी चाहिए। इसलिए यदि आप श्रीयंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, तो पहले गुरु की शरण में जाकर यह जानें कि आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं। क्योंकि जब श्रीयंत्र जागृत होता है, तो केवल यंत्र नहीं बदलता, साधक का भाग्य, उसका विचार, उसकी ऊर्जा और उसका भविष्य सब कुछ बदलने लगता है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या श्रीविद्या से धन बढ़ाया जा सकता है? क्या यह कोई धन प्राप्ति का टोटका है? तो सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि श्रीविद्या कभी भी केवल पैसे कमाने का उपाय नहीं रही। यह एक पूर्ण साधना है, ऐसी साधना जो साधक की चेतना को बदल देती है। और चेतना बदल जाए तो फिर धन, अवसर, सफलता और सौभाग्य, ये सब पीछे पीछे चलते हैं। धन केवल मुद्रा नहीं है, धन एक अवस्था है, अबंडेंस की, भराव की, आत्मविश्वास और स्वागत की। जिसके भीतर दरिद्रता का डर बैठा हो, वहां धन नहीं टिकता। जिसके भीतर लायक बनने का भाव हो, वहां धन रुकता है, बढ़ता है और सेवा करता है। श्री विद्या इसी लायक बनने की साधना है। जब कोई साधक देवी त्रिपुर सुंदरी की उपासना करता है, तो वह केवल देवी से मांगता नहीं है, वह उनके स्वरूप को अपने भीतर जागृत करता है। त्रिपुर सुंदरी केवल सौंदर्य और प्रेम की देवी नहीं, वे राजराजेश्वरी हैं, सभी संपत्तियों की स्वामिनी। उनकी साधना से पहले साधक को यह समझना होता है कि वह किस मानसिकता से जुड़ा है। क्या वह अभाव में जी रहा है या विश्वास में? क्या वह मांगने आया है या अपनाने? श्री विद्या की साधना में सबसे पहला कदम है आत्मिक शुद्धि। यह धन के लिए सबसे आवश्यक भूमि है, क्योंकि जब तक अंदर अपराध बोध, हीन भावना, डर और अहंकार है, तब तक देवी की कृपा एक सीमित दायरे में ही काम करती है। साधक को अपने भीतर से दोषों को हटाना होता है, जैसे किसान भूमि को समतल करता है। तभी तो श्री विद्या में ध्यान, प्राणायाम और मौन साधना को इतना महत्व दिया गया है। अब बात आती है धनवर्धक साधना की। जब कोई साधक गुरु के निर्देश से दीक्षा प्राप्त करके श्रीचक्र की पूजा करता है, तब यंत्र उसके जीवन की ऊर्जा प्रणाली को पुनर्गठित करने लगता है। श्रीचक्र में 9 आवरण होते हैं। हर आवरण हमारी चेतना की एक परत है। इन आवरणों पर नवावर्ण पूजा की जाती है और इस पूजन में हर मंत्र, हर अर्घ्य, हर नाम देवी की किसी एक शक्ति को जागृत करता है। लेकिन जो साधक शुरुआती चरण में है और जिसे नवावर्ण या पूर्ण पूजा नहीं आती, वो भी सरल मार्ग से श्रीचक्र की ऊर्जा से जुड़ सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध होकर शांत मन से श्रीयंत्र के सामने बैठा जाए। लाल या पीले वस्त्र धारण करें, दीपक और अगरबत्ती लगाएं, फिर आंखें बंद करके श्रीयंत्र के मध्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। मंत्र जप करें, एन ह्रीयों श्री। यह 3 बीज मंत्र नहीं, 3 शक्तियां हैं। ए ज्ञान की शक्ति, ह्रीयने चेतना और परिवर्तन की शक्ति श्रीयों, समृद्धि और आकर्षण की शक्ति। इस मंत्र का 108 बार जाप करें, लेकिन केवल बोले नहीं, हर शब्द को अंदर उतरने दें। हर बीज मंत्र को अपने चित्त में गूंजते हुए महसूस करें। यह क्रिया रोज करें, कम से कम 21 दिन, शांत रहकर एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, उसी यंत्र के सामने। धीरे धीरे साधक को महसूस होने लगेगा कि उसके भीतर कोई ऊर्जा काम कर रही है। ऐसे अवसर सामने आने लगेंगे जो पहले नहीं दिखते थे।
अचानक पैसे की रुकावटें हटने लगेंगी। व्यवसाय, नौकरी या आय के साधनों में गति आने लगेगी। यह चमत्कार नहीं, यह ऊर्जा के संतुलन का परिणाम है। साथ ही एक बात और समझना जरूरी है, श्री विद्या धन दे सकती है, लेकिन उससे पहले साधक को उस धन को संभालने की बुद्धि, विवेक और विनम्रता देनी होती है, क्योंकि देवी की कृपा केवल देने वाली नहीं, परखने वाली भी होती है। यदि साधक अहंकार में आए, लालच में पड़े या संकल्प भूल जाए तो वह शक्ति धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। इसलिए हमेशा गुरु के संपर्क में रहना चाहिए, हर साधना को नोट करना चाहिए, देवी से संवाद बनाए रखना चाहिए। श्री विद्या में कुछ विशेष तिथियां होती हैं जब साधना अत्यधिक फलदायी मानी जाती है, जैसे पूर्णिमा, शुक्रवार, नवरात्रि की रात्रियां और गुरु पुष्य योग। ऐसे अवसरों पर विशेष ध्यान, मंत्र जप और यंत्र अभिषेक से साधक की साधना को कई गुना गति मिलती है। धन प्राप्ति की यह साधना केवल मुद्रा तक सीमित नहीं है। साधक को ऐसी प्रेरणा मिलने लगती है कि वह नए काम शुरू करे, जोखिम लेने से न डरे और सही निर्णय ले पाए। यह विद्या धन को भीतर से खींचती है, बाहर से नहीं। और जब साधक इन साधनों के साथ गुरु के चरणों में श्रद्धा रखता है, तब धन केवल आता ही नहीं, टिकता है, बढ़ता है और सेवा में लग जाता है। यही है श्री विद्या की धनवर्धक साधना, जो केवल अमीर नहीं बनाती, बल्कि ऐसा समृद्ध व्यक्ति बनाती है जो अपने साथ दूसरों को भी ऊंचा उठा सके। श्री विद्या कोई प्रयोगशाला नहीं है और ना ही यह मन की कोई कल्पना है। यह एक जीवंत, तेजस्वी और जागृत ऊर्जा है, जिसे केवल श्रद्धा और अनुशासन से ही छुआ जा सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि श्री चक्र घर ले आएंगे, ह्रीं श्रीं बोल देंगे, थोड़ी पूजा कर लेंगे और सब बदल जाएगा। लेकिन वे नहीं जानते कि बिना बुलाए देवी नहीं आती और बिना योग्य हुए कृपा नहीं बरसती। श्री विद्या साधना की पहली शर्त है आदर। न सिर्फ मंत्र, न सिर्फ यंत्र, बल्कि पूरे मार्ग के प्रति आंतरिक आदर। यह विद्या तुम्हारा परीक्षण करेगी। क्या तुम सिर्फ पाने आए हो या देने भी तैयार हो? इस साधना में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि लोग बिना गुरु के शुरू कर देते हैं। किसी किताब से मंत्र पढ़ लिया, यूट्यूब से तरीका देख लिया और लगा कि अब वो कर सकते हैं। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि श्री विद्या तंत्र की सबसे उन्नत और गूढ़ विधा है, जहां हर मंत्र, हर उच्चारण, हर भावना और हर गति का प्रभाव पड़ता है। गुरु के बिना किया गया मंत्र जाप सिर्फ ध्वनि है, वह ऊर्जा का संचार नहीं करता। गुरु वो सेतु है जो साधक को उस चेतना से जोड़ता है जिसमें त्रिपुर सुंदरी का तेज समाया है। दूसरी बड़ी भूल है अधीरता। लोग चाहते हैं कि आज मंत्र बोलें और कल चमत्कार हो जाए, लेकिन यह मार्ग साधना का है, व्यापार का नहीं। यहां हर दिन तुम्हारे भीतर कुछ टूटेगा, कुछ गलेगा, कुछ बदलेगा और उसी प्रक्रिया में देवी तुम्हारे भीतर प्रवेश करेंगी। श्री विद्या में सबसे गहरी बात यह है कि जब तुम देवी का आह्वान करते हो तो तुम केवल शक्ति को नहीं बुलाते, तुम अपनी कमजोरियों को भी सामने लाते हो। यह साधना तुम्हें उजागर करेगी, तुम्हारे डर, तुम्हारे छुपे हुए अहंकार, तुम्हारे भ्रम। इसलिए यदि तुम सच में तैयार नहीं हो तो यह मार्ग तुम्हें झकझोर देगा। तीसरी भूल है लोभ। धन पाने के लिए, दूसरों से आगे निकलने के लिए या जीवन में किसी को मात देने के लिए लोग इस विद्या का उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन श्री विद्या किसी से प्रतिस्पर्धा करने का मार्ग नहीं है, यह समर्पण का मार्ग है। देवी की कृपा उन्हें मिलती है जो देना जानते हैं, प्रेम, सेवा, विनम्रता और आस्था। श्री चक्र को केवल पूजा की वस्तु समझना, उसे सजावट की तरह रखना या बिना पूजन के स्पर्श करना, यह सब ऊर्जा को अशुद्ध कर सकता है। इस यंत्र के प्रति ऐसा ही सम्मान होना चाहिए जैसा किसी जीवन देवी के प्रति होता है। यदि उसे पूजा के बाद ढंका ना जाए, यदि उसे रोज साफ न किया जाए, यदि उस पर गलत दृष्टि डाली जाए, तो यह आपकी ऊर्जा को बाधित कर सकता है। और एक बहुत गहरी बात है, कभी भी श्री विद्या साधना को किसी को प्रभावित करने या कंट्रोल करने के लिए उपयोग न करें। यह शक्ति आत्मा के उत्थान के लिए है, न कि किसी को झुकाने के लिए। जो साधक इस विद्या को शक्ति प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल करता है, वह देवी की दृष्टि से गिर जाता है और ऐसे में जीवन में बाधाएं बढ़ने लगती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य की देवी है, पर वह सौंदर्य केवल रूप का नहीं, हृदय की निर्मलता का है। उनकी कृपा उन्हीं को मिलती है जिनके भीतर सेवा है, प्रेम है और जो अपनी शक्ति को दूसरों के उत्थान में लगाना जानते हैं। इस साधना में मौन का बहुत महत्व है। हर बात सबको न बताओ, हर अनुभव सबको न दिखाओ, क्योंकि ऊर्जा मौन में खिलती है, दिखावे में नहीं। और अंत में सबसे जरूरी बात, अपने जीवन में गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण रखो। संदेह मत करो, प्रश्न मत गढ़ो, अपनी ही शर्तों पर साधना मत करना चाहो। गुरु जैसा कहे वैसा करो, क्योंकि वही जानता है
तुम्हारे कर्मों की गांठ कहां है, तुम्हारी चेतना कहां अटकी है और तुम्हारे भाग्य का द्वार कहां बंद पड़ा है। श्री विद्या में कोई शॉर्टकट नहीं है। यह धीमी अग्नि पर पकती हुई साधना है जो अंत में साधक को ऐसा बना देती है कि वह खुद चमत्कार हो जाता है। जो ये सब समझता है वही इसके योग्य बनता है। बहुत लोग श्री विद्या को सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, यंत्र खरीदते हैं, मंत्र जपते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वे साधना नहीं कर रहे, वे सिर्फ प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग और अनुभव में वही अंतर है जो नकल और सृजन में होता है। प्रयोग में केवल बाहर से चीजें दोहराई जाती हैं। किसी ने कहा इतने मंत्र बोलो, यंत्र ऐसे रखो, इतना समय बैठो, बस वैसा ही कर लिया। मन वहां नहीं होता, श्रद्धा वहां नहीं होती, और सबसे बड़ी बात चेतना वहां नहीं होती। पर श्री विद्या केवल बाहरी विधियों से नहीं चलती। यह विद्या केवल उन्हीं के लिए खुलती है जो इसे जीते हैं, महसूस करते हैं, जिनके भीतर हर मंत्र एक कंपन बनकर उतरता है, जिन्हें श्रीयंत्र सिर्फ एक ज्यामिति नहीं, देवी का मुख लगता है, जिनके लिए ध्यान सिर्फ आंख बंद करना नहीं, आत्मा खोलना होता है। जब कोई साधक केवल प्रयोग करता है तो उसे परिणाम चाहिए होता है। वो सोचता है मैं ये करूंगा तो मुझे फल मिलेगा, लेकिन जब कोई साधक अनुभव करता है तो वह खुद फल बन जाता है। उसे पाने की जल्दी नहीं होती, उसे बदलने की ललक होती है। श्री विद्या में अनुभव वही कर सकता है जो मौन हो सके, जो उस ऊर्जा के आगे झुक सके, जिसने खुद को खाली किया हो ताकि देवी की कृपा उसमें उतर सके। जब तुम प्रयोग करते हो, तुम नियंत्रित करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारी शर्तों पर काम करे। पर जब तुम अनुभव करते हो, तुम समर्पण करते हो, तुम देवी को निर्णय का अधिकार दे देते हो, और वही क्षण होता है जब श्री विद्या अपना असली रहस्य खोलती है। प्रयोग में साधक बाहर की पूजा करता है, दीपक, फूल, मंत्र, घंटी, लेकिन अनुभव में साधक अपने भीतर की पूजा करता है। हर सांस में श्रद्धा, हर भावना में भक्ति, हर मौन में मंत्र। बहुत लोग बोलते हैं मैंने सब किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने सिर्फ बाहर किया, भीतर कुछ नहीं बदला। वो रोज यंत्र साफ करते रहे पर मन नहीं साफ किया। वो 100 बार मंत्र बोले पर एक बार भी नहीं महसूस किया। श्री विद्या में शक्ति तब जागती है जब तुम स्वयं बदलने लगते हो। जब तुम्हारा क्रोध घटने लगे, वाणी मधुर हो, मन स्थिर हो, तब समझो कि साधना शुरू हो चुकी है। देवी बाहर नहीं उतरती, वे भीतर से प्रकट होती हैं। जब साधक प्रयोग छोड़कर अनुभव करने लगता है तब वह देवी के रूप में स्वयं को देखने लगता है, और यही है असली जागरण। यह विद्या किसी प्रदर्शन के लिए नहीं है, यह भीतर की अग्नि है जो अंधकार को जलाकर प्रकाश पैदा करती है। पर यह प्रकाश तभी प्रकट होता है जब प्रयोग की लौ बुझाई जाए और अनुभव की अग्नि जगाई जाए। सच्चा साधक कभी नहीं कहता मैंने साधना की, वह कहता है साधना ने मुझे बदल दिया। श्री विद्या कोई किताब नहीं है जिसे पढ़ लिया जाए, यह कोई पाठ्यक्रम नहीं है जिसे पूरा कर लिया जाए, और ये कोई चमत्कार नहीं है जिसे देखकर तालियां बजाई जाए। श्री विद्या एक यात्रा है, भीतर की ओर, सत्य की ओर और देवी की गोद में लौटने की यात्रा। जो इस मार्ग पर चलता है वह दुनिया से नहीं भागता, वो दुनिया को वैसा देखना शुरू करता है जैसा देवी ने रचा है। उसकी दृष्टि बदलती है, उसका हृदय खुलता है, उसकी ऊर्जा चुपचाप बोलने लगती है। जहां पहले डर था वहां अब विश्वास होता है, जहां पहले सवाल थे वहां अब मौन होता है, जहां पहले कब मिलेगा जो था वहां अब जो हो रहा है वही सर्वोत्तम है। ऐसी पूर्णता होती है। श्री विद्या साधक को कुछ देती नहीं है, वो साधक को बदल देती है। तू मांगना छोड़ देता है क्योंकि तुझे लगने लगता है कि देवी जानती है। तू नियंत्रित करना छोड़ देता है क्योंकि भीतर से अनुभव होता है कि कोई शक्ति तुझे दिशा दे रही है। तू दौड़ना बंद करता है क्योंकि पहली बार जीवन में रुककर शांति का स्वाद आता है। जो श्री विद्या साधना को सच में अपनाता है उसका भाग्य बदलता है, लेकिन बाहर से नहीं, भीतर से। उसके विचारों की प्रकृति बदलती है, उसके कर्मों का आधार बदलता है। वो हर दिन उठता है और बिना कहे दुनिया उसके भीतर उठती हुई शक्ति को पहचानने लगती है। उसके शब्दों में कंपन होता है, उसके मौन में मंत्र होता है और उसकी उपस्थिति में आशीर्वाद होता है। देवी उसे केवल समर्थ नहीं बनाती, उसे करुणा का स्रोत बना देती है। वो सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता, वो उस शक्ति का वाहक बनता है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश भरती है। और यही श्री विद्या का अंतिम रहस्य है कि साधक धीरे धीरे साधना बन जाता है, उसका जीवन ही यज्ञ बन जाता है, उसका मौन ही मंत्र बन जाता है और उसका प्रेम ही प्रसाद बन जाता है। इस मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, हर पल देवी उसके साथ होती है। कभी संदेह की चुप्पी में, कभी श्रद्धा के आंसुओं में, कभी गुरु के शब्दों में,
तो कभी अंतर आत्मा की पुकार में वो हमेशा रहती है, देखती है, सुनती है और उत्तर देती है। उस मौन में जहां केवल एक सच्चा साधक पहुंच सकता है। तो यदि ये विद्या तुम्हें दिखाई दे रही है, यदि ये शब्द तुम्हारे हृदय को छू रहे हैं, तो समझ लो तुम बुलाए गए हो। क्योंकि श्री विद्या किसी को समझाई नहीं जाती, वो केवल उसी को दी जाती है जो भीतर से तैयार हो चुका होता है।